जय अहोई माता की। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी के उपाय बताऊंगा। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माता अपने बच्चों के लिए अहोई माता की मूर्ति या चित्र के सामने दिया जलाकर के धूप दीप अर्पित करते हैं, फल अर्पित करते हैं और फिर कथा का श्रवण करते हैं और व्रत रखते हैं। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनको पुत्र की प्राप्ति होगी और जिनके पहले से संतान है उनकी संतान की आयु लंबी होगी। अहोई अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से माताएं द्वारा संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन विशेष पूजा और उपायों का विशेष महत्व है जिससे संतान का जीवन सुखमय और दीर्घायु होता है तथा पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जिनको पुत्र की कामना है वह ये उपाय जरूर करें और साथ ही संतान की लंबी कामना के लिए ये उपाय जरूर करें। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माता अपने बच्चों के लिए अहोई माता की मूर्ति या चित्र के सामने दिया जलाकर धूप दीप अर्पित करती हैं। इस पूजा के दौरान संतान की कुशलता और दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है। माताएं अहोई माता से आशीर्वाद मांगती हैं कि उनकी संतान की लंबी आयु हो और इस दिन अपनी इच्छा बोल करके अहोई माता के सामने फल रख देंगे और अहोई माता के सामने एक धागा रख देंगे और माता से प्रार्थना करेंगे, मातेश्वरी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। व्रत का जब पारण करें उस समय वो प्रसाद जरूर खाएं और वह धागा संभाल के रखें जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। अहोई अष्टमी पर माता अपनी संतान के नाम से गरीबों और ज़रूरतमंदों को वस्त्र, अनाज, मिठाई और अन्य चीज़ें दान करें जो जिनकी ज़रूरत की हैं। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। अहोई अष्टमी पर संतान की लंबी उम्र और पुत्र प्राप्ति के लिए सप्तधान 7 प्रकार का अनाज प्रयोग किया जाता है। इन धान्यों में अहोई माता की पूजा में शामिल किया जाता है और इसके बाद इसे गरीबों में दान किया जाता है जिससे मनोकामना पूरी हो जाती है। अहोई अष्टमी की शाम को तारों की पूजा की जाती है। इस पूजा में माताएं आकाश में तारे देखकर अहोई माता से प्रार्थना करती हैं पुत्र प्राप्ति के लिए तथा संतान की लंबी कामना के लिए और माता खुश होकर के आशीर्वाद देती हैं। अहोई अष्टमी पर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को अत्यंत कठिन और शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि दिन भर पानी नहीं पिया जाता। व्रत के दौरान माताएं अपनी संतान की लिए अहोई माता से प्रार्थना करती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर विपत्ति को टालता है, उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आने देता। और इस दिन भगवान गणेश जी के सामने केला और नारियल जरूर चढ़ाएं। साथ ही माता अहोई के सामने भी आप प्रसाद जरूर चढ़ाएं और माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी हमारी मनोकामना पूरी हो। तो अहोई माता अवश्य मनोकामना पूरी करती हैं। पूरे नियम के साथ में ये व्रत रखें और माता से पुत्र की इच्छा जरूर बोलें। इस दिन पूरे नियम के साथ में ये व्रत रखें और साथ ही घर में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस बार गुरु पुष्य योग बन रहा है तो गौ माता की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा और अहोई अष्टमी का व्रत, ये तीनों एक साथ करने हैं। आपको एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ पूजा करनी है, इससे आपको लाभ मिलेगा। इस दिन गौ माता को फल जरूर खिला करके आएँ। अपनी इच्छा बोल करके आपकी प्रत्येक इच्छा पूरी होगी। इस दिन गुरुवार का व्रत भी करें, गुरुवार की पूजा करें और साथ ही केले के वृक्ष की पूजा करें, बृहस्पतिवार कथा सुने और एक धागा लेकर के केले के वृक्ष से बांधें। इससे मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे नियम के साथ में ये व्रत रखें। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा व्रत है और शुभ दिनों में यानी गुरु पुष्य योग पड़ रहा है तो इतना अच्छा समय, इतना अच्छा संयोग हर बार नहीं आता। तो आपको इस दिन ये उपाय जरूर करने और गौ माता को गुड़ और केले का फल जरूर खिला करके आएँ। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। और भगवान विष्णु के सामने आप प्रसाद रखें, साथ ही अहोई माता के सामने रखें, वो प्रसाद आप जरूर खाएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।